नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य दवे। दिव्य मार्गदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के पिछले पॉडकास्ट में हमने जाना कि बद्री विशाल में नारद जी और सनत कुमारों का संवाद। बंधुओं, आगे नारद जी कहते हैं, मैंने अनेक तीर्थों में भ्रमण किया, परंतु समाज में किसी को भी सुख शांति में नहीं देखा। इस जगत में गरीब, श्रीमान, विद्वान, मूर्ख को भी शांति नहीं है। गरीब के पास पैसा नहीं है, इसीलिए वह अशांत है। श्रीमान के पास धन अधिक है, जिससे विकार और वासना अधिक हो जाती है, जिसके कारण वह अपने जीवन में अशांत है। आगे नारद जी बोले कि मैंने अनेक जगह पर भ्रमण किया, परंतु मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली। बंधुओं, मनुष्य क्यों दुखी है, इसके अगणित कारण नारद जी ने बताए। जैसे कि मनुष्य जब तक धर्म और ईश्वर को नहीं मानेगा, तब तक उसे शांति की प्राप्ति नहीं होगी। जिसके जीवन में धर्म को मुख्य स्थान नहीं, उसके जीवन में शांति नहीं। धर्म और ईश्वर को भूलने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। नारद जी ने पुनः कहा कि इस जगत में धर्म नहीं रहा, पाप बढ़ रहा है। इसे देख नारद जी अत्यंत दुखी होकर सनत कुमारों को बोले, सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरीणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। नारद जी बोले कि इस जगत में अब सत्य भी नहीं रहा। सत्यम नास्ति, अब सत्य वाणी में नहीं, केवल पुस्तक में रह गया है। जगत में असत्य बहुत बड़ा है। असत्य के समान कोई पाप नहीं। उपनिषद में तो लिखा है कि असत्य बोलने का पाप लगता है, परंतु जो व्यक्ति असत्य बोलता है, उसके सारे पुण्यों का भी नाश हो जाता है। सही आनंद मिले ऐसी इच्छा हो तो सत्य बोलो, निष्ठा रखो। असत्य बोलने वाला कभी भी सुखी नहीं हुआ और कभी भी सुखी नहीं होगा। बंधुओं, सत्य एक परमात्मा का स्वरूप है। आगे नारद जी कहते हैं, कलयुग के मनुष्य कभी भी असत्य और पाप का विचार नहीं करते, केवल सुख और सुख के साधनों का विचार करते हैं। आजकल मनुष्य के स्वभाव में भी छल कपट बहुत बढ़ गया है। इसीलिए स्वभाव भी शुद्ध नहीं रहा। अगर स्वभाव शुद्ध नहीं तो शांति नहीं। बंधुओं, आगे इस श्लोक में नारद जी कहते हैं, सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादान। शौच का अर्थ है कि संसार में कहीं पर भी पवित्रता भी नहीं रही। आगे नारद जी कहते हैं, कलयुग में स्वच्छता तो दिखाई दे रही है, परंतु पवित्रता दिखाई नहीं दे रही। बंधुओं, अपनी इच्छा के अनुसार शरीर को शुद्ध रखो, उसे स्वच्छता कहते हैं। परंतु शास्त्र के नियम अनुसार आचरण करो, उसे पवित्रता कहते हैं। हम जिस प्रकार से हमारे शरीर को और हमारे वस्त्रों को स्वच्छ रखते हैं, उसी प्रकार से हमें हमारे मन को भी पवित्र रखना चाहिए। बंधुओं, मनुष्य अपने शरीर को, अपने वस्त्रों को बहुत स्वच्छ रखता है, परंतु मन को कभी भी पवित्र रखता नहीं है।
और क्यों मन को स्वच्छ रखने की, पवित्र रखने की बात शास्त्र में लिखी गई है? क्योंकि मन मृत्यु के बाद साथ आता है। बंधुओं, हम सब कुछ स्वच्छ रखना चाहते हैं पर हमारे मन को स्वच्छ नहीं रख रहे। और बंधुओं, एक ही चीज याद रखो कि मन ही हमारा अंत में आने वाला है। उस मन को जितना पवित्र रखेंगे, भगवत चरणामृत में जितना आश्रित रखेंगे, उतना ही हमारी सदगति उतने अच्छे से होगी। आगे नारद जी बताते हैं कि जगत में कहीं पर भी नीति दिखाई नहीं दे रही। कुटुंब सुख के बिना कोई सुख है कि नहीं, उसका विचार भी मनुष्य करता नहीं है। इस मनुष्य को तो पता ही नहीं है कि इस लौकिक सुख के बदले में दूसरा कोई आनंद है कि नहीं। मनुष्य लौकिक आनंद में इतना फंस गया है कि उसे सच्चे आनंद का उसे विचार भी नहीं आता। वह केवल यही विचारता है कि इन पैसों से मैं सुखी हुआ हूं और मेरे कुटुंब को भी मैं सुखी रख रहा हूं। मनुष्य इंद्रियों का ऐसा गुलाम बना है कि उसे पवित्र विचार भी आते नहीं है। शरीर और इंद्रियों के सुख में मनुष्य इतना मग्न हो गया है कि वह शांति से विचार भी नहीं कर सकता कि किसे सही आनंद कहते हैं और वह कैसे मिले। मनुष्य परमात्मा से विमुख हुआ है और इंद्रियों का गुलाम हुआ है। इंद्रियों के सुख को वह अपने स्वयं का सुख मानकर रह रहा है। बंधुओं, कलयुग के मनुष्य के पास पैसा बहुत है, संसारी सुख बहुत है, परंतु मुख्य आनंद परमात्मा नहीं है। जब तक जीवन में कोई विवेक नहीं आएगा, तब तक पाप कटेंगे नहीं। जो मनुष्य विवेक पूर्ण रहे, वह व्यक्ति कभी भी पाप नहीं करता और उससे पाप भी नहीं होता। परंतु मनुष्य को अपने लक्ष्य के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बंधुओं, विवेक कहाँ से प्राप्त हो? विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। इसीलिए तो तुलसीदास कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। जीवन में अगर सत्संग होगा तो विवेक अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। आगे नारद जी बताते हैं कि इस संसार में अन्न का विग्रह होने लगा। बंधुओं, अन्न के विग्रह की कोई मनाही नहीं है, परंतु उस अन्न के ऊपर पूर्णतः अधिकार करने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। आज क्या हो गया है, कोई व्यक्ति अगर किसी को भोजन करवा रहा है तो भोजन करवाने वाला व्यक्ति अपने आप को बड़ा उदार समझता है कि मैंने बहुत उदारता दिखाई कि मैंने इसको भोजन करवाया। यह भारत की संस्कृति नहीं है साहब। भारत की संस्कृति क्या है? भारत की संस्कृति यह है कि अगर कोई व्यक्ति भोजन करवा रहा है और कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है तो भोजन करवाने वाला व्यक्ति पहले भोजन करने वाले को नमस्कार करता है। आपने कोई प्रसंग रखा हो और उस प्रसंग में आपने विविध प्रकार के पकवान रखे हो, विविध प्रकार के भोजन रखे हो, परंतु उस भोजन को कोई खाने वाला व्यक्ति न आए, उस अन्न की कोई कीमत रहती नहीं है, उस भोजन की कोई कीमत रहती नहीं है। हमारे पूज्य दादाजी कहते थे कि खिलाने वाले से बड़ा खाने वाला होता है। बंधुओं, अन्न विग्रह होने लगा। आपने केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा है जो अन्न को विग्रह करता है, अन्न को अपने पास रखता है। कभी हाथी को देखा है कि उसने कभी बचाया हो कि आज नहीं मैं कल खाऊंगा? वो नहीं रखेगा अपने पास, वो सब बांट देगा। कल का कल देखेंगे, आज सब पेट भर के खाओ। परंतु आज तो ऐसा हो गया है कि बाहर से अगर कोई चीज भी खाने के लिए आ रही है और मेहमान आए हैं
तो उनको एक एक दी जाती है, फिर वो मांगते हैं तो क्या अब खत्म हो गया, भले अंदर पड़ा हो तो हम क्या खाएंगे, उनको दे देंगे। तो ये भाव हो गया आज मनुष्य के अंदर, और यही कलयुग का लक्षण है। सब जगह बस मैंने किया, मैंने किया। कहीं जाकर अन्न का दान किया तो मैंने किया। इसीलिए तो नारद जी ने कहा शौचम दया दानम न विद्यते, दान में भी इनको सब जगह मैंने दान किया। अरे ये भाव नहीं रख सकते आप। दान तो ऐसा करो कि अगर राइट हैंड से किया हो तो लेफ्ट को पता न चले, उसे दान कहते हैं। उदरम भरणो जीवा, मनुष्य का, इस कलयुग के मनुष्य को क्या हो गया तो कि उदरम भरणो जीवा, केवल पेट भरने के लिए खाता है, पेट भरने के लिए जीता है। कूट भाषण, कूट कूट के उसके अंदर कुटिलता भरी हुई है। नारद जी ने आगे बताया कि मैं यह सब देखकर, कलयुग के ये भयानक प्रकोप को देखकर मन को अशांत करे वृंदावन पहुंचा। वहां पर यमुना तट पर एक लीला देखी। तब सनत कुमारों ने कहा, हे नारद जी, आपने यमुना तट पर क्या देखा? तो नारद जी ने कहा कि इसका उत्तर मैं आपको अगले पॉडकास्ट में दूंगा। तो आइए बंधुओं, मैं लक्ष्य दवे आप सब से विदाई लेता हूं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। बंधुओं, आज हमने कलयुग में किस प्रकार से सत्य का नाश हो गया, कलयुग में किस प्रकार से पवित्रता नहीं रही, कलयुग में किस प्रकार से व्यक्ति केवल अपने पेट को भरने के लिए जी रहा है, किस प्रकार से नीति अनीति का उसने त्याग कर दिया है, इसके बारे में हमने समझा। अगले पॉडकास्ट में, मतलब कल के पॉडकास्ट में, हम यह जानेंगे कि नारद जी के साथ ऐसी कौन सी लीला यमुना तट पर हुई है। तो आइए, मैं लक्ष्य दवे आप सबसे विदाई लेता हूं। जय श्री कृष्ण।